प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार। ये वह क्वेश्चन है जो वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वह ऑब्जेक्टिव में आपको कराने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 4:1, ऑप्शन बी में है 2:1, ऑप्शन सी में है 1:2, ऑप्शन डी में आपको 1:4। देखिए, हमको पूछा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए, पहला वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अब बट्टा, फिर दूसरा वृत्त को ले लीजिए, वही होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल दिया क्या है, तो 4/1। अनुपात का मतलब बट्टा होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बराबर में है 4/1। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r/r, इसके ऊपर होल स्क्वायर, ऐसे भी करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए, इसको जो है यहाँ पे दिया है 4/1। अब ध्यान दीजिए, यहां से ध्यान ये देना है कि इस स्क्वायर से जो है, स्क्वायर उधर छोड़ेंगे तो उधर वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा r/r = यहाँ पे आ जाएगा आपको रूट, इस तरह से 4/1। तो कहने का मतलब है मेरा कि r/r यानी त्रिज्या, r मतलब त्रिज्या होता है। यहाँ से 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 1 का वर्गमूल आपको 1 होता है। यानी कहने का मतलब इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, गा रहा हूँ इस महफिल में, आपकी इदायत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी हो, आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। आइए, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कितना बार परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आइए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपको पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अनुपात बोला है तो बट्टा में लेंगे, ये हुआ पुराना वृत्त, और नया वृत्त में आइए, यानी पाई आर स्क्वायर। हमको बोला है कि नए वृत्त में जो है ना, नए वृत्त में 2 गुना कर दिया जाए, यानी जो नया वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें 2 से गुना कर देना है, 2 से गुना कर देना, तो 2 से गुना कर दिए। अब इसका अनुपात हमें बताना है। ठीक है, पुराने वृत्त और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए, यहां से क्या होगा, पाई से पाई ये कट जाएगा, अब क्या बचेगा, तो बचेगा आर स्क्वायर बाई, यहाँ पे बचेगा 2 दूना 4 आर स्क्वायर, ये बचेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ये यहाँ पे भी क्या होगा आपको, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो अपने आप में ये बचेगा 1/4, यानी कहने का मतलब 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज अब आइए, अगला ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है
कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है, हम सब आदमी जानते हैं। देखिए, तो वृत्त की परिधि यानी पुराने वृत्त की परिधि, तो पुराने वृत्त की परिधि हो जाएगा 2πr, अनुपात बोला है तो बट्टा में। ठीक है, बट्टा में देखिए, यानी नए वृत्त की परिधि, तो नए वृत्त की परिधि भी क्या होगा 2πr। हमको बोला है क्या चीज, किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। ठीक है, यानी नए वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए। आधी आधी मतलब 2 से भाग दे दिया जाए। ठीक है, ये नए वृत्त वाला में। ठीक है, तो परिधियों का अनुपात क्या होगा, ये जो है पुराने वृत्त की परिधि और नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब आइए, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, ये इससे ये कट गया, और पाई से पाई हम काट दिए तो बच, और आर से आर काट दिए तो ऊपर बच गया 2 और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 जरूर छिपा हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2:1, 2:1, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ये क्वेश्चन कई एक बार पूछ चुका है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर VVIP लगा देने का काम किए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते थे तो उसमें कहा जाता था कि पुराने एवं नए वृत्त, यानी पुराना वृत्त का नए वृत्त का चर्चा बाद में होता था। इसमें देखिए, नए वृत्त की चर्चा पहले है, नए एवं बाद में है पुराने वृत्त की, यही ना। तो नया वृत्त कह रहा है कि नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि, तो नए वृत्त की परिधि क्या होगा, कोई भी वृत्त की परिधि हो 2πr। ठीक है, अब बट्टा में पुराने वृत्त की परिधि, तो उसका भी होगा 2πr। तो इसमें क्या बोला है, यानी नए वृत्त वाला में नए वृत्त की त्रिज्या में क्या गुना कर दिया जाए, तो तिगुनी कर दिया जाए। तिगुनी का मतलब 3 से गुना। ठीक है, 3 से गुना कर दिया जाए इस तरह से, यानी त्रिज्या में क्या होगा, इसके त्रिज्या में 3 से गुना कर दिया जाए, त्रिज्या में 3 से गुना कर दिया जाए। क्वेश्चन इस टाइप का है। इससे पहले क्या होता था कि यहाँ पुराने वृत्त पूछता था। ठीक है, तब हम लोग जो है नए वृत्त में गुना करते थे। इस बार देखिए नए वृत्त दे दिया, तो सबसे पहले किस में गुना करेंगे, नए वृत्त में ही गुना करेंगे। अब आइए, यहाँ से क्या होगा, 2π से 2π कट जाएगा और r से r मेरा कट गया, तो बचेगा ऊपर क्या, बच गया मेरा 3 और नीचे में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है। कहने का मतलब इसका अनुपात में अनुपात 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो प्यार करता है पागल बन जाता है, जो प्यार करता है। अब आइए, मेरा जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। सेम एज वेल एज क्वेश्चन है, जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए, तो कह रहा है नए एवं पुरानी, यानी नए वृत्त की परिधि, तो मान के चलिए 2πr ये वृत्त की परिधि होती है। चलिए, पुराने वृत्त की परिधि तो 2πr पुराना वृत्त के भी होगा। अब आइए, तो कह रहा है यहाँ पे जो है नए वृत्त में जो है ना कितना से 2 गुना, यानी 2 से गुना कर दिया जाए।
इसमें मैं अगर 2 से गुना कर देता हूं, इसमें 2 से गुना कर दिया, ठीक है। गुना कर देंगे तो क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, बचेगा मेरा 2r/r, तो r से r भी कट गया, बच गया मेरा 2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी कहने का मतलब 2:1, यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आइए, अब आइए ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, हमें बताना है। तो देखिए यहां से व्यास यानी डी, यानी व्यास कितना दिया गया है, तो व्यास आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 सेंटीमीटर दिया गया, तो त्रिज्या इसका कितना होगा, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या इसका हो जाएगा आधा, 2 से भाग देंगे यानी 7 हो जाएगा, यानी r बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। हमें पूछा है अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, पाई आर होता है। अर्धवृत्त की परिधि पाई आर, तो पाई का मान 22/7 और आर का मान हमको आया है 7, 7 से 7 कट गया, यानी अर्धवृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई एक बार पूछ लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, कह रहा 2 वृत्तों के परिधि का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। यानी 2 वृत्तों के परिधि का अनुपात दिया गया है, उनके त्रिज्या का अनुपात हम लोग को निकाल के लाना है, ठीक है। तो आइए देखिए, वृत्त की परिधि जो होता है वह होता है 2πr, ठीक है। इसके बाद जो है फिर दूसरा वृत्त का भी हो जाएगा 2πr, ठीक है। इसका अनुपात हमें कितना दिया है, 2:3, 2:3। ध्यान से देखिए, यहां से इससे ये पूरा क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2:3 ना सिर्फ बचेगा। कहने का मतलब 10 के 10 आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कई एक बार पूछता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से जब भी पूछे कि 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो जो दिया होगा वही आंसर हो जाता है, ठीक है। देखें काटने पर भी वही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिया गया है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। तो मैं आपको से बताते चले, इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है, और हल्का भी खूब है। इस प्रकार से जब भी पूछे क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और त्रिज्या का अनुपात पूछे, याद रखिए, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो हम लोग आंख मूंद कर क्या करेंगे, क्षेत्रफल को क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक। इस तरह से क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो 4 का वर्गमूल होता है आपको 2 और 9 का वर्गमूल होता है आपको 3। यही मेरा आंसर हो गया, 2:3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो गया, ठीक है। ये चीज तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो कोशिश कीजिए कि अपने ग्रुप में शेयर करें इसे, और कमेंट भी कीजिए, और वीडियो अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अब जो है धीरे धीरे हमें फुर्सत ना होने के कारण वीडियो नहीं बना पाते हैं। अगर फुर्सत में रहते हैं तो हम जरूर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिखा हुआ है क्षेत्रफल होगा
तो कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है आपको थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को याद रखिएगा। थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको ये उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।